हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक अपना प्री का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक सेलर है जो अपने जो आर्टिकल है वस्तु उनको 5% लॉस पे सेल कर रहा है। यदि वो सेलिंग प्राइस को 65 रुपीज इंक्रीज कर दे, रुपीज में परसेंटेज में नहीं, तो कह रहा है कि 3.33% का प्रॉफिट होता है। यदि वो आर्टिकल को 936 रुपीज में सेल करे तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट कब निकालेंगे? जब अपने पास क्या होगा, पहले उसका कॉस्ट प्राइस होगा, फिर सेलिंग प्राइस से डिफरेंस लेंगे और प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूं कि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, डिफरेंस लेंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों बार प्रॉफिट है दोनों बार लॉस तो अपन माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉस है यहाँ पे प्रॉफिट है, दोनों को आप ऐड कर दोगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 5 का लॉस होगा तो 95 में सेल करोगे, और 5 का प्रॉफिट होगा तो 105 में सेल करोगे। तो 95 और 105 में डिफरेंस कितने का? 10 का। वही बात है। तो यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस कितने का रहेगा? 8.33% का, या 8 and 1/3% लिख दें, बात एक ही है। ये हो जाता है 25/3%, हटाएंगे नीचे 100 आएगा। ये आ जाता है अपना 1/12 फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अपन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग 100 मान लेते हैं। उसमें उस टाइम क्या रहता है, वैल्यू रहती है 10, 5, 20, 25, तो 100 से कैलकुलेट करना इजी रहता है। इस बार ये 3.33 इस टाइप से दिया आपको डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे 12 है ना, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, वो हम लोग मान लेते हैं 120, 120 रुपए हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 5% का लॉस होगा, लॉस किस पे होगा? कॉस्ट पे। तो 120 का जब आप 5% निकालोगे, इंटू 5/100 करेंगे तो एक जीरो कट जाएगी। 12 गुना 5 60, नीचे एक जीरो बची हुई तो बचा कितना? 6। तो 6 का लॉस होगा, तो पहले केस में वो सेल करेगा 1/4 में। यहां तक दिक्कत नहीं। अगली बार 3.33, ये होता है 3 and 1/3, यानी 10/3%। इतने का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट पे। तो 10/3 और परसेंट हटाएंगे तो दीजिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 4। तो 4 रुपीज का इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो 4 का प्रॉफिट होगा तो ये सेल करेगा नेक्स्ट टाइम 1 to 4 में। ये हम परसेंटेज में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? 65 का। तो 65 जो हमारे पास है वो 10 की वैल्यू है। सीपी हमने 120 माना है, 120, तो ये 120 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल। ठीक है, 12 इंटू 560 और 12 इंटू 672, तो ये आ जाएगा 780। कॉस्ट प्राइस कितना है वस्तु का? 780। ये आर्टिकल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। कह रहा है अब इसको 936 में बेचे। देखिए 800 से कितना कम है? 20, और ये 800 से कितना ज्यादा है? 136। 136 और 20 156, तो प्रॉफिट होगा 156। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस, जो हमारा है 780, इनटू परसेंटेज में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये देखिए 2 टाइम इससे कैंसिल होगा तो 2 into 10। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ये मैं पूरा आपको प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के पढ़ा चुका हूं। अगला देखिए, कह रहा है कि एक सेलर है जो वस्तु को K% प्रॉफिट पे सेल करता है, लेकिन किलोग्राम की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह वो 880 ग्राम क्या है दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम दुकान पे सामान लेने गए तो उसने हमसे 1 kg के प्राइस ले लेता है, जैसे 100 रुपए किलो, तो हमसे ले लिया उसने 100 रुपए कि ये 1 किलो सामान ले जाइए, 100 रुपए का है। लेकिन कर क्या रहा है, वो 1 किलो दे ही नहीं रहा, वो दे रहा है 880 ग्राम। तो उसकी कॉस्ट कितने की लगेगी? उसके तो 880 ग्राम का पैसा लगा ना। तो यहाँ पे देखिए सीपी, उसकी कॉस्ट कितने की रही होगी? 880। और हमसे कितने ले रहा है, वो सेल कितने में कर रहा है? 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। ठीक है, अब ये K% है। मान लीजिए यहाँ पे कहता है कि 10% या 20% या 15% का प्रॉफिट होता, तो वो भी हम यही ले लेते हैं कि 100 है और 10 का लाभ तो 110 में बेचेगा, सक्सेसिव लगा देते हैं आंसर। फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाता है कितना? प्रॉफिट। आप चाहो तो इसको एक ही जगह ले लीजिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे 120 ग्राम कम तोल रहा है, तोल कितना रहा? 880 गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। उसमें A प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू में टोटल प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये है पहला,
दूसरी बार भी सक्सेसिव होगा, ठीक है। और इनका फाइनल रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है। हमें तो के की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि उसे टोटल प्रॉफिट 25% का हुआ, 25 होता है अपना 1/4, यानी 4 उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो वो हमसे रुपीज कितने लेगा, 5। यहां तक मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो क्वेश्चन में दिया वो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है। अब देखिए इन कॉलम में जो कॉमन होता है कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 4 से 22, 4 से 25। फाइनली जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे भी दो वैल्यू होंगी के परसेंट वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या इधर कुछ कॉमन होगा तो आपस में कैंसिल। फाइनली आप रिजल्ट क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 25 इंटू कुछ हो गया, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये इधर यदि 5 होगा और वो इससे 5 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा। अब इधर आप देखते हो कि इधर 22 है और 5 भी है, लेकिन इधर आ क्या रहा है, 4 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 22 तो क्या 11 इंटू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे एक 2 और होना चाहिए। तो हम इधर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। कोई दिक्कत नहीं, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, इधर बचा 5, इधर बचा 2। अब इधर कैंसिल क्या होना चाहिए, इधर 22 में 11 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 11 से क्या होगा, ये दो बार कैंसिल होगा, तो 2 गुना 2 4 और ये 5 गुना 1 5, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। आप डायरेक्ट इस टाइप से सोच सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में इसकी कॉस्ट कितनी थी, 10, ले कितना रहा है, 11। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, किस पे, 10 पे, और गुणा 100। तो 10% का प्रॉफिट, यानी के परसेंट जो है वो 10% के इक्वल। इस टाइप से आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, 1/sin10 माइनस √3 अपॉन cos10 की वैल्यू हमें पूछिए। इनके देखिए sin10 cos10 की नहीं पता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है, sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, ये आएगा। cos इधर इंटू हो जाएगा, साइन इधर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है cos 10 डिग्री इंटू 1 माइनस √3 इंटू sin 10 डिग्री। आपको पता होगा कि साइन कोस में √3 नहीं आता, टेन कोट में आता है, साइन कोस में आता है √3/2 या 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे 1/2 होगा, डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी 1/2 होगा, ये √3/2 होगा, सॉरी। 2 से यदि मैंने इसको डिवाइड किया है तो 2 से मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी नंबर को यदि आप एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऊपर अपन ने 2 से गुणा किया तो नीचे भी यदि मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 से ही मैं भाग कर दूं और उस भाग को मैं बाहर रख लेता हूँ, यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्यों किया है, ताकि ऊपर अपने पास फॉर्मूला बन जाए, नीचे भी अपने पास फॉर्मूला बन जाए। समझे मेरी बात। अब देखिए, ये 1/2 कॉस में वैल्यू होती है और √3/2 ये कॉस में भी होती है और साइन में भी होती है। ठीक है, साइन की यदि अपन बात करें तो ये कितने पे होता है, 30 पे, साइन 30 1/2 होता है। कॉस में कितने पे होता है, 30 पे, कॉस 30 √3/2 होता है। यानी ये कॉस ए साइन बी माइनस, या साइन ए बोल दे, माइनस कोस ए साइन बी, माइनस आ रहा है और एक साइन ए कोस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन ए माइनस बी। तो एक की जगह 30 है, बी की जगह 10 है, तो ये बनेगा 30 - 10, यानी यहाँ पे बचेगा साइन 20। दो तो बाहर था, इनको यहाँ पे आ जाता है साइन 20 डिग्री। ठीक, कुछ नहीं है, बस आपको समझना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए बाहर है 1/2, 2 sin A इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है sin 2A का, और ए की जगह है 10 और इंटू 2 होगा तो ये हो जाएगा साइन। ठीक है, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल, दो पलट के ऊपर 2 से गुना होगा, आंसर कितना आ जाएगा, आया समझ में। अगला देखिए, कह रहा है कि कुआ, ठीक है, जिसका डायमीटर 14 मीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, 7। ये हमेशा ध्यान रखना, इस चक्कर में गलती करते हैं हम लोग, और डायमीटर लेके कैलकुलेशन कर देते हैं, वो हमें पहला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी गहराई, गहराई का मतलब क्या हुआ, जो भी आपने कुआ होता है गांव में, आप लोग ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो कुआ होता है इस टाइप का, बोरवेल होने लगे आजकल, तो उसकी गहराई होती है। ठीक है, वो सारे जो कुएं हैं वो लगभग आपके जो होंगे वो सिलेंडर के आकार के होंगे। तो ऊपर से उसका एक क्या होता है, सर्कुलर होता है वो, तो एक रेडियस होगी, और यूं वो पाइप की तरह नीचे होता है, तो वो एक क्या होता है, सिलेंडर होता है, समझे।
उसमें से यदि मिट्टी को अपन निकालें और उसको और कहीं फैला देंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। जैसे एक से लिक्विड है उसको दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। उसी टाइप से जो उस बात हुई है, पानी दूसरे बर्तन में डाल दें तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं। यहाँ पे पानी की जगह क्या है, मिट्टी है। बात इतनी है। ठीक है। तो ये जो कुआं से खोदेंगे कितनी गहराई तक, 15 मीटर। तो इससे जो मिट्टी निकलेगी ना उसको फैलाना है। तो पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर जो 7 है इंटू एच जो है 15 मीटर। ये वॉल्यूम जो भी ये मिट्टी होगी इसको फैलाना कह रहा है। इसके चारों तरफ 21 मीटर चौड़ाई तक फैलाना, तो फैलाई गई मिट्टी का आप इसको एक एज ए 3D में सोच सकते हो। जैसे कुआं है वहां से मिट्टी निकाले और उस कुएं के बाहर यूं चारों तरफ फैला रहे हैं जैसे। ठीक है। जैसे ये कुआं था और इसको यहां तक खोद दिया गया। ये जो जो भी ये इसके अंदर मिट्टी थी, जो भी मिट्टी थी, इसको इसके चारों तरफ फैलाना है। ठीक है। यानी ऊपर से तो ओपन होगा, इसके इसके ऊपर तो नहीं आएगी वरना तो सारी अंदर चली जाएगी। तो इस ओपन एरिया इसका जो सर्कुलर होगा ना, जैसे पेन है तो ये ऊपर से सर्कुलर है, तो इस भाग को छोड़ के इसके चारों तरफ फैलाना है, कहने का मतलब ये है। तो यूं इसको फैलाया जाता है। ठीक है। यूं। तो ये फैलाएंगे, एक फिक्स है कि कह रहा है कि 21 मीटर चौड़ाई तक फैलाना है इसके किनारों, इसके चारों तरफ किनारों से। तो यहाँ ये जो किनारा था कुएं का, यहाँ से 21 मीटर चौड़ाई तक इसको फैलाएंगे। तो जैसे मिट्टी आपने यूं डाली फिर उसी के तो ऊपर डालोगे, आगे तो आपको जाना नहीं है, 21 मीटर एक पथ है उसी पे फैलाना है। तो मिट्टी क्या होगी, ऊपर बढ़ती जाएगी। तो जितनी इसकी हाइट होगी, जितनी ये हाइट होगी ये वाली, ये आपको पूछा है कि क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक सिलेंडर बनेगा लेकिन जो ओपन एरिया है उसमें मिट्टी नहीं फैलाएगी। इसका मतलब बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई एच तो यहाँ पे दोनों में कॉमन रहेगी। ठीक है, ये मैं बाहर ले लेता हूँ एच इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए इसकी रेडियस 7 है अंदर वाले की, और बाहर इसकी चौड़ाई 21 है, तो बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी 28। तो 28 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। पाई से पाई कैंसिल, हमें वैल्यू निकालनी है एच की। इधर अपने पास बचता है 7 इंटू यूनिट सब सेम है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार ए प्लस बी तो 28 प्लस 7 35, और इधर अपॉन में आ जाएगा। एक बार माइनस कर देंगे तो 21। 7 से 3 टाइम, 7 से 5 टाइम, और 5 इंटू 3 15, 15 से 15 कैंसिल, तो यहां से एच की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 मीटर। सारी यूनिट मीटर में। आया समझ में। आगे देखिए, ट्राइंगल एबीसी है, कह रहा है कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए तीनों वर्टेक्स के। ट्राइंगल कौन सा होगा ये हमें पूछा है कि स्केलेन होगा जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, आइसोस्सेलेस जिसकी दो साइड सेम होगी तीसरी डिफरेंट होगी, तीसरा है इक्विलेटर जिसकी तीनों साइड सेम होंगी। ठीक है, तीन ही टाइप के ट्राइंगल होंगे। तो इस टाइप से ये आपके पास कोऑर्डिनेटर है, इसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, इसका और इसका। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दो के बीच की डिस्टेंस और इन दो के बीच की डिस्टेंस निकाले, तीनों अलग अलग आई तो विषम भाव हो जाएगा इसके लिए। यदि दो की सेम आई तो समद्विभाव, और यदि तीनों इक्वल आ जाए तो समभाव हो जाएगा। दो पॉइंट हो और उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे एक पॉइंट आपके पास है पी x1 y1, एक क्यू है x2 y2, इनके बीच की जो डिस्टेंस आप निकालते हो पी क्यू, ये क्या होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x1 माइनस x2 लिख दो, बाहर होल स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। बस दो दो को लेके इनकी डिस्टेंस निकाले। इन दो के बीच की डिस्टेंस देखिए, 7 में से 4 गया 3, और 3 का वर्ग 9, यानी x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 तो माइनस y और -1 और -3 -4 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 4 का वर्ग 16। रूट लेंगे तो 25 का रूट 5, ये आ गई अपने पास इन दो के बीच की दूरी। इन दो के बीच की दूरी 9 में से 7 गए 2, 2 का वर्ग 4, तीन, तीन में से एक घटाएंगे, ऑलरेडी माइनस का तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ये आ जाएंगे रूट 20। इसका मतलब संभव तो नहीं हो सकता, दो साइड तो अलग अलग आ गई। फिर इन दो के बीच की दूरी 9 में से 4 गए 5, 5 का वर्ग 25,
3 में से 3 के 0, 25 का रूट लेंगे 5, तो ये दो साइड इक्वल आ गई, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगला देखिए, DI दिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ मेल साइंस स्टूडेंट इन द ग्रुप ऑफ 16 टू 20। देखिए तीन टाइप के ग्रुप दिए यहाँ पे स्टूडेंट के, 10 से 15 साल, 16 से 20 और 21 से 25। हमें बात कर रहे हैं 16 से 20 की। किसकी? साइंस स्टूडेंट की। ये तो इधर वाले नॉन साइंस है, ये साइंस वाले स्टूडेंट है। जो केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट जो है उससे उनका कोई वास्ता नहीं, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री वाले ये हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। तो फिजिक्स में देखिए कितने मेल हैं, 160, बट दोनों में 80 80 ऐसे हैं जो दोनों में है, जैसे इस टाइप से आप समझ सकते हो। ये आपके पास फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, 80 दोनों में है, और टोटल फिजिक्स में 160 है। तो हो गई 80 प्लस 80 160, लेकिन ये क्या है, केमिस्ट्री वाले, इनको लेना ही नहीं है, तो ओनली कितने आ जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 21 ईयर्स से अधिक वाले, ठीक है, ये वाले 21 से 25 साइंस के स्टूडेंट का नंबर अपने को पूछा है जिनके पास कम से कम एक सब्जेक्ट हो, ओनली एंड ओनली वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स है वो 90 के पास है, केमिस्ट्री ये भी 90 के पास है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स टोटल होगी कितने के पास, 180। लेकिन ये 50 ऐसे हैं जिनके पास बहुत सब्जेक्ट है, दोनों है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 1। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जो ए के ऊपर क्या है, राइट एंगल, इस टाइप से आपको दिया गया है। ए, बी और सी, ठीक है। ए बी है, ये अपने पास 6 है, ए सी ये 8 है, ए पे राइट एंगल है, ठीक है, एबीसी, ए बी 6 है और ए सी 8 है, तो ये 6 8 हो गई, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। तो कह रहा है कि इसके बाहर की तरफ ए बी ए सी और बीसी को डायमीटर लेके अर्धवृत्त बनाए, जैसे बीसी को डायमीटर लिया यूं अपना सेमी सर्कल, इसको डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल, इसको डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल, ठीक है। ए बी वाला जो है इसका एरिया एक्स है, एसी वाले का वाई है और इसका एरिया जेड है। तो हमें रिलेशन पूछा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्या होगा। देखिए सेमी सर्कल ले रहा है ना, ये क्या होता है, सेमी सर्कल पूरी का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स की बात करें ये पूरी साइड 6 है इसका डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3, स्क्वायर करेंगे 9, तो ये तो एरिया आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 9 पाई। वाई का यहाँ पे हाफ करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 पाई, माइनस जेड, ये पूरा डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5 और 5 का वर्ग 25, तो 25, इनको ऐड करके घटा देंगे तो 25 में से 25 गए, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कुछ गडरिये और उनकी भेड़ है एक फील्ड के अंदर, जो टोटल उनकी जो हेड है वो 60 है और जो उनके लेग हैं जो पैर हैं वो 68 है। सबको शामिल करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पूछे जो सिप है उनकी नंबर क्या होगा, उनकी संख्या क्या होगी। देखिए इसको एलिगेशन से करते हैं, पहले भी बताया आपको। मान लीजिए जो भी यहाँ पे 60 हेड है तो टोटल तो 60 होंगे, कि टोटल जो है 60 वो सारे के सारे यहाँ पे आदमी है। तो आपको पता है एक आदमी के दो टांग होंगे तो 60 होंगे सारे के सारे आदमी, तो टांग कितनी होंगी, 120। यदि सारे की सारी सिप है, भेड़ है, तो एक भेड़ के 4 टांग है, तो 60 के 60 भेड़ होंगी, तो टोटल टांग कितनी होंगी, 240। जबकि एवरेज यानी सबकी यहाँ पे टोटल टांग है कितनी, 168। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा जो नंबर है उसमें से छोटा तिरछा माइनस कर देते हैं, तो 168 में से 120 यहाँ पे माइनस कर देंगे 48, इधर 240 में से 168 माइनस कर देंगे तो 40 और 32 एंड 72, इनका रेशियो लेंगे तो इन दोनों का हमारे पास रेशियो आ जाएगा 24 से 3 टाइम और 24 से 2 टाइम, यानी 3 आदमी है तो 2 भेड़ है, टोटल कितने, 5। यहाँ टोटल कितने एक्चुअल में 60, तो 12 से मल्टीप्लाई करने का है, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास 24 के आगे सिप आ गई और 36 के आगे मैन आ गए। ये पूछा कि सिप कितने हैं, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए,
कह रहा है कि एक आदमी है, वो शांत जल यानी स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। आदमी की अपन चाल मानते एक्स, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्पीड में। करंट की जो स्पीड है वाई, वो अपने पास है 2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है वो एक स्थान से जाने और वापस आने में टोटल टाइम ले रहा है 32 मिनट, तो डिस्टेंस हमें पूछिए। ये वही क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आता है, तो हमें डिस्टेंस पूछता है, तो वो होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम वाला है, तो जब भी वो एक साइड जाएगा, चाहे जाते समय चाहे आते समय आए, तो एक बार तो वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा और एक बार उसके अपोजिट जाएगा करंट के, तो वो हो जाएगी अपर स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी, जाते समय मान लीजिए डाउन स्ट्रीम है तो दोनों के ऐड होगी, 8 और 2 10। वापस अप स्ट्रीम में आएगा तो माइनस हो जाएगी 8 में से 2 6। टोटल टाइम में तो नीचे सम ऑफ स्पीड लेंगे तो वो हो जाएगा 16 इंटू टाइम टोटल। टाइम टोटल है तो नीचे सम ऑफ स्पीड, डिफरेंस है तो नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड। मिनट में इसको चेंज कर देंगे आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 60 से 60 कैंसिल, 16 से 2 टाइम, आंसर आ जाएगा 2। ओके, अगला देखिए 1.7 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब। तो देखिए ये अपने पास ए हो, तो यहाँ पे आपको दिया गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी जब करेंगे 1.7 में से 0.7 घटाएंगे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे यदि 1 से इंटू भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए की जगह 1.7, बी की जगह 0.7 घटा देंगे, बचा कितना? 1, 1 का क्यूब करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 अपॉन। ये देखिए ए है 3.6, तो ये ए स्क्वायर है, प्लस 0.6 बी है तो ये बी स्क्वायर है, माइनस 2ab ये बन रहा है। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3.6 में से 6 घटा देंगे 0.6, तो बचा कितना? 3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 1/9 यानी 1/3 का, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है वन मैन वन वुमेन और वन जो चाइल्ड है वो किसी काम को 20 30 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें पूछा है 2 आदमी 8 औरत उसी काम को 2 दिन में कितने लड़कों की हेल्प से करेंगे। देखिए सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एक आदमी यदि 20 दिन में कर रहा है, तो मैं उल्टा यूं भी तो कह सकते हैं कि एक दिन में काम करवाना है तो 20 आदमी एक साथ ही लगा तो एक दिन में काम कर देंगे। इसका डेज और जो भी अपने पास मैन वुमेन होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क आ जाता है। समझे? यानी एक दिन में करवाना है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए 20 आदमी। वुमेन से एक दिन में करवाना तो 30 into 1, कितनी औरत चाहिए? 30। बच्चों से एक दिन में करवाना है तो कितने चाहिए? 60 बॉयज। यहां से यदि अपन इनकी एफिशिएंसी निकालें, मैन वुमेन और बॉयज की, जीरो सभी में कैंसिल हो जाते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं रेशियो में कि रेशियो बराबर में, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है इसका निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 into 3 18। वुमेन का निकालना तो इन दोनों के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 2 12। बॉयज के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6। वापस 6 से सिंप्लीफाई हो रहे, 3 इज टू 2 इज टू 1। ये हमारे पास मैन वुमेन और बॉयज की एफिशिएंसी आ गई कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो औरत एक दिन में 2 यूनिट और बच्चा एक दिन में 1 यूनिट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और टोटल उसको 20 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क की बात करें तो वो आ जाएगा यहाँ पे 3 into 2, यानी टोटल वर्क हमारे पास है 60 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कह रहा है 2 आदमी करेंगे, एक आदमी की एफिशिएंसी एक दिन की 3 है तो 2 आदमी की 6। 8 औरत एक की 2 तो 8 की 16। टोटल एफिशिएंसी आ गई 22। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं इस काम को 2 दिन में करवाना है, 2 दिन में करवाना है तो पर डे कितने यूनिट वर्क होना चाहिए? 30 यूनिट। यहाँ पे इनका कितना है अपने पास? 22। तो बाकी बचा हुआ कौन करेंगे? बच्चे। एक दिन की एफिशिएंसी एक है, 8 यूनिट करना है तो कितने आवश्यकता होगी? 8। आंसर आ गया। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो कि वन मैन वन वुमेन वन बॉयज, यहाँ पे लड़का है, आदमी जो है वो बच्चों से देखिए 3 गुना कम समय ले रहा है, तो इनसे एफिशिएंसी 3 गुना हो जाएगी। इसकी एक होगी तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, यदि इस टाइप से नहीं करते हो। औरत जो है बच्चों से आधा समय ले रहे हैं, इसका मतलब वुमेन की जो एफिशिएंसी होगी वो बच्चों से डबल होगी। ये लो, यहाँ से भी आप इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो, 3:2:1। अगला देखिए, कह रहा है कि एक अपने पास एरोप्लेन है जो फ्लाइंग कर रहा है 3 किलोमीटर ऊपर जो उड़ रहा है प्रेजेंटली।
पृथ्वी से किसी बिंदु पे देखने में आता है कि इसका जो कोण है, एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है। 15 सेकेंड के बाद उसका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें स्पीड पूछी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे 15 सेकेंड है। 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? बस हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे वाई 1 एरोप्लेन है, उड़ रहा है। ये एक पॉइंट अपने पास, इसका जो एलिवेशन एंगल था ये 60 डिग्री था, और ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। 15 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टली, अब इधर तो आएगा नहीं, इधर आएगा, तो यहाँ तक आपको पता है कि एंगल बढ़ेगा, तो इस साइड में उड़ रहा है यू। अब यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे। ठीक, इस पॉइंट पे आ जाता है। तो इसी पॉइंट से इसका जो एलिवेशन एंगल बनता है ये वाला, अब ये एंगल कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। आई बात समझ में? तो 15 सेकेंड में इसने दूरी कौन सी कवर की? ये वाले। ये डिस्टेंस आ जाए, टाइम अपने पास है, स्पीड आ जाएगी। अब पहले देखिए, यहाँ पे रेड वाले ट्राइंगल में ये 3 है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, इसके पास वाली भुजा छोटी, तो आप √3 से डिवाइड कर दोगे। ब्लैक वाले में देखो ये 30 डिग्री है, इसके पास वाली बड़ी, तो √3 से इंटू करो। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, एक सीधा वो उड़ रहा है। दूसरा आपको पता है कि 60 और 30 है, तो इनके बीच की जो डिफरेंस होता है 1, यदि यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये टोटल कितना होगा? 3। तो ये वाला जो गैप होगा ना इनके बीच का, ये कितना होगा? 2 हो जाएगा। इस टाइप से भी आप इसको देख सकते हैं, 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है। चलिए, ये 3 है और ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये टोटल लेंथ यदि निकालें तो ये हो जाएगी 3 √3। और इसको 1 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये तो हो जाएगी √3, और ये हो जाएगी 2 √3। ठीक है। तो 15 सेकेंड में कितनी दूरी कवर की? 2 √3 किलोमीटर। अब √3 की वैल्यू अपने पास है 1.732, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3.464 किलोमीटर। आंसर किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल जो हमारा है वो हट जाएगा। तो ये जगह 3464, और टाइम 15 सेकेंड है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 14 में जाएगा नहीं, 0। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 140, फिर कितनी बार जाएगा? 9 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 230.93 मीटर पर सेकेंड। अगला देखिए, कह रहा है किसी बहुभुज में जो उसका एक्सटीरियर एंगल है और जो इंटीरियर एंगल है उनका डिफरेंस 150 है, तो साइड की हमें पूछा है। देखिए, ये आपको पता होगा यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा फिक्स है। 360 डिग्री होगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे उसमें एन साइड हो, कितनी भी साइड हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स है। वो कितना होता है? 360। ठीक है। चाहे वो ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए ये है इस टाइप से, ये आपके पास इंटीरियर एंगल होगा, ये आपके पास एक्सटीरियर होगा। दोनों का सम कितना होता है? 180। ये आपको पता है अच्छे से, दोनों का सम 180 होगा। देखिए, दोनों का डिफरेंस 150 है, तो दोनों का सम 180 होता है ना। इसमें से 150 ये वाला तो आप अलग कर दो, बचा हुआ कितना है? 30। उसको बराबर भागों में बांट दो, कितना कितना? 15 15। अब एक में 15 जोड़ दीजिए तो एक एंगल अपने पास होगा 165 डिग्री का, और एक एंगल अपने पास होगा 15। देखिए, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 150 का आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है। तो 360। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे किसी भी बहुभुज में, ठीक है, किसी बहुभुज में ये आंतरिक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस 150 आएगा, ना कि बाह्य और आंतरिक। ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेना फिर भाई। तो बाह्य कोण ये है, अंतः कोण ये है। क्योंकि ये यदि बाह्य कोण अपने पास होगा और इसमें भाग देंगे तो वो साइड ही नहीं आएगी, डेसिमल में जाएगा, तो आंसर आएगा नहीं आपका। ठीक है, 3 बार भी नहीं जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये होगा हमारे पास, और इंटीरियर ये है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है वो 150 है यहाँ पे। ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण का जो डिफरेंस है वो 150 है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, कोई बात आप समझ जाओगे तो भुजाओं की संख्या n वो होती है 360 बटे ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी साइड कितनी आ जाती है? 20। ओके। अगला देखिए, कहता है अपने पास एक ट्रिपेजियम है, समलम है, जिसमें जो ट्रिपेजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल। बाकी दो जो हैं वो पैरेलल नहीं होती है। ठीक है। जैसे ये अपने पास एक ट्रिपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी जो साइड है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। जो नॉन पैरेलल है उनकी आपस में लेंथ इक्वल है,
एडी और बीसी की, और इनकी लेंथ हमें गिवन है कितनी, 5 इकाई यूनिट। कह रहा है कि इनमें जो पैरेलल जो साइड है उसमें से एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट की दूरी पे है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये कितनी है, 3। यदि समांतर भुजाओं की छोटी भुजा 2 इकाई लंबी है, ये छोटी वाली है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, ठीक है, ये भी 3 होगी। तो यहां से लेके यहां तक यदि ये पॉइंट एम है और ये एन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, 2। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए एम डी, हाइपोटेनस कर्ण 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4। ये भी कितना होगा, 4। हमें कह रहा है कि जो ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है उनका सम क्या होगा, डायगोनल ए से सी को मिला दें, बी से डी को मिला दें, ठीक है, दोनों सेम होंगे, तो ये जो होगा ए सी, ठीक है, और बी डी, इनकी लेंथ हम लोगों को पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे को ये बताइए, आप ए से एन इस टाइप से, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ए एन और सी, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए एन सी, जिसमें ए से एन कितना है, 4+2, ये इधर वाला नहीं, यहां तक इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, 4+2 कितना है, 6। ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यानी लंबवत होगी, तो यहाँ पे राइट एंगल होगा। सी से एन कितना दिया है, 3 दिया है, बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, निकालना क्या, हाइपोटेनस कर्ण। तो 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 36 और 9 45, तो ये आ जाएगा √45। ये होता है 9 × 5, यानी ये आ जाएगा 3√5, कोई दिक्कत नहीं। ये 3√5 है, ये भी इसी टाइप से कितना होगा, 3√5, तो टोटल आ जाएगा 6√5। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि 14 स्टूडेंट हैं और उनकी एक टीचर है, इनका एवरेज जो एज है वो 15 ईयर है, कितने लोगों का, 15 का। यदि टीचर की जो एज है वो हटा दें, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबको इक्वली बांट देना, यानी 15 यहाँ पे टोटल मेंबर है, तो एवरेज का मतलब है सभी की 15 15 15 एज कर दी, कम थी उसको भी दे दिया, ज्यादा थी उससे कम कर दिया। कह रहा है कि टीचर की एज को हटाएंगे तो उनकी जो एवरेज एज है वो 1 साल कम हो जाएगी। टीचर जो है वो अपना एवरेज तो लेके जाएगी साथ में, कितना था एवरेज, 15, तो 15 तो वो था ही। यदि वो 15 साल की होती तो बाकी के एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस कम हो रही, इसका मतलब टीचर का एज ज्यादा है, और बढ़ रहा है इसका मतलब उसका एज कम होता है। तो टीचर जो है जा रही, उसकी जो एज कितनी थी, एवरेज 15, तो 15 दिए जाएगा जाएगा। बाकी सभी की एक एक साल कम हो गई, इसका मतलब सभी से एक एक साल ये लेके गई है। कितने स्टूडेंट हैं, 14, तो 14 ये भी अपने साथ ले गई, तो टोटल इसकी एज कितनी आ जाएगी, 29 ईयर। अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार यानी गिफ्ट परचेज किया, ए ने, बाकी जो 3 थे बी सी डी, उनकी आधी प्राइस दी है, किसने, ए ने। 4 यहाँ पे हैं फ्रेंड, ए बी सी डी, टोटल प्राइस देखिए यहाँ पे 60 है, तो 1/2 1/3 1/4 सभी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए बाकी से आधी प्राइस किसने दी है, ए ने, जिसे बाकी तीनों 2 देंगे तो ए कितना रुपया देगा, 1, तो 1 और 2 के रेशियो में यदि हम बांट दे 60 को, यानी 1 और 2 3, 3 से भाग दोगे 20, तो ए ने कितने रुपए दिए, 20, कोई दिक्कत नहीं। बी ने दूसरों की 1/3, यानी बी ने 1 रुपया दिया तो बाकी 3 ने मिलकर कितने दिए, 3, तो 1 और 3 4, और 4 की वैल्यू कितनी, 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, तो बी ने कितने रुपए दिए, 15। सी ने बाकी की 1/4, तो सी ने 1 दिया, और बाकी जो भी थे ए प्लस बी प्लस डी, इन्होंने कितने रुपए दिए, 4, तभी तो 4 का 1/4 1 होगा, टोटल आ गया 5, जबकि टोटल यहाँ पे कितना है, 60, ठीक है। 5 रेशियो की वैल्यू 60, तो 1 की 12, तो यहाँ पे देखिए सी ने कितने रुपए दिए, 12, कोई दिक्कत, इसने 20, इसने 15, इसने 12, इनका अपन टोटल कर लेते हैं, 30 40 47 हो गया, तो डी के लिए कितने बचे, 13 रुपीज, ये किसने दिए, डी ने। ये पूछा डी ने कितने रुपए दिए, तो 13 रुपए। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे करें कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक काम को करने का ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि उसको 124 डेज में करना है, 120 उसमें मैन लगा देते हैं। 64 डेज के बाद में क्या हुआ, 2/3 ही काम हुआ, ठीक है। तो काम कितने लोग कर रहे थे, 120, कितना काम किया, 2/3, कितने दिन में, 64 डेज, कोई दिक्कत नहीं यहां तक लिए। कह रहा है कि कितने लोगों को हटाए काम से, जैसे 120 काम कर रहे थे उसमें से कितने को हटाते, तो जो
काम है वो टोटल जो उसका टाइम था, टारगेट था 124, उस डेज में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी कह रहा है कि 120 करेंगे तो जल्दी कर देंगे, लेकिन हमें उस टाइम तक करना है। मान लीजिए रिमेनिंग जो वर्क है ना वो एक्स लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स साथ में कर लेंगे। टोटल फ्रैक्शन में वन होता है, टू थर्ड हो गया तो थ्री में से टू गया वन, तो बचा कितना, वन थर्ड। कितने दिन में, टारगेट 124 का था, इसमें से 64 हो चुके, तो बचे कितने डेज, 60। कितने दिन में करेंगे, आपको बताया, इनको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स इंटू 2/3 इंटू 60 इक्वल टू 120 इंटू वन थर्ड इंटू 60। थ्री से थ्री हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 60, 120, 120 से 120। तो x का जो मान है वो 64। 64 क्या आया, x क्या लिया था कि जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो 64 लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल थे कितने, 120, इसका मतलब कितने लोगों को हटाया, तो 120 में से आप 64 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 56 को क्या कर दिया, ओके। अगला देखिए, दिया साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन इस टाइप से दिया, इक्वल टू सेक की पावर 4 अल्फा है। देखिए ये चीज हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं, इस टाइप से रूट के अंदर रूट आ जाए, इसके इक्वल में एक्स ले लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। पहले मैं क्या करूंगा कि ये भार है ना, मैं इस पूरे पे एक रूट लगा देता हूँ। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके इक्वल में मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आप बताओ इस पूरे की इक्वल में क्या है, एक्स है। क्या है, यदि इसकी ये एक टर्म हटा दें तो भी क्या है, ये अनंत तक चल रहा है, तो इसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। भाई समुद्र में से एक बूंद आप हटा दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वही बात है। तो एक टर्म आपको रखनी होती है साइन थीटा, प्लस बाकी का सेम ही है ना, इसके इक्वल में हम क्या ले लेते हैं, एक्स, और ये किसमें, अंडर रूट में, बराबर क्या मानना है इसके बराबर में, एक्स। यहां से देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें पूछा है साइन थीटा की वैल्यू, तो यहां से देखिए साइन थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स है, उसका मान क्या है यहाँ पे, सेक की पावर 4 अल्फा का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास क्या है, एक्स। स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 अल्फा, और एक्स का मान है सेक स्क्वायर अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, ठीक है, सेक क्या होता है, 1/cos, 1/cos। तो यहाँ पे देखिए नीचे अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। 1/cos सेक, तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, और साइन अपॉन कॉस टेन, ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास एक कॉनिकल टैंक है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 64 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 32। ये आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। उसको कह रहा है पेंट करना है, और पेंट का जो खर्च एक्सपेंडिचर है वो 35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो उसको बार बार से पेंट करना आउटसाइड। तो देखिए कॉनिकल जो होता है ना, जोकर वाली टोपी होती है इस टाइप से, तो बेस पे तो करना नहीं, इसको यूं बार बार से कलर करना है, तो इसका बाहरी जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू आर इंटू। ठीक है, यहां से हम पहले इसकी क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। अब देखिए रेडियस हमें दी है 32, ये इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 60, ये हमें एल निकालना है। देखिए ये हमारे पास है क्या, ये 32 जो होता है वो होता है 8 × 4, 60 क्या होता है 15 × 4। देखिए ये 8 हो ये 15, तो आपको पता है कि ये जो हाइपोटेनिस होता है ये कितना होता है, 17 ट्रिपलेट है। इधर 4 से इंटू कर रहे हैं, इधर भी 4 से, तो एल हमारे पास आ जाएगी 68। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 22/7, यानी पाई इंटू आर 32 इंटू एल 68। क्या आ जाएगा किसमें, ये जो एरिया आएगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खर्चा क्या है, मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे मीटर में, तो 100 से हम इसको यूनिट को चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर में एरिया।
अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो एक्सपेंडिचर वो 35 है, 2 मीटर स्क्वायर का डबल हो जाएगा, 3 के लिए ट्रिपल हो जाएगा, 4 के लिए 4 टाइम हो जाएगा। इसलिए इतना सारा जो एरिया है इसके लिए क्या करेंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 35 रुपीज से मल्टीप्लाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 से 5 टाइम, 5 से 20, 2 से 11 और 2 से 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में अपन को देखो सभी पे 2 पे पॉइंट दिया गया है। चलिए, या तो इनको मल्टीप्लाई करके और फिर लास्ट में 3 पे अपन पॉइंट लगा देंगे, बात एक ही है। ये 32 है, ये 68 है। मल्टीप्लाई करना है तो इसको अपन 30 + 2 लिख सकते हैं, या इसको 70 - 2 लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो 11 × 32, और इसको मैं लिख देता हूँ 70 - 2, और नीचे तो अपने पास 100 × 10, 10,000 रहेगा, 1000, 3 पे पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए, पहले इसको अपन 70 से इंटू करेंगे, तो 7 से आप करोगे, 7 × 3 21, ठीक है। अपने पास कितना आ जाएगा, 2100। फिर 70 × 2 करेंगे, 140, तो ये हो जाएगा 2240। माइनस 32 का अपन दुगना लेते हैं, तो वो 64 अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 40 तो ये माइनस हो जाएगा। बचा अपना कितना, 24, वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2176। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 6, फिर इनको ऐड कर देंगे 30, फिर 8 और 9, 2 और 1 3, और लास्ट में 2, 3 पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 23.94। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, x - 5 √x - 1 = 0 है। हमें पूछा x² + 1/x²। अपने पास हो कि x + 1/x हो, ठीक है, या x - 1/x हो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है। तो हमें पहले इस टर्म में वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √x है। तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, जब भी इस टाइप के आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, x से गुणा, x से भाग, इस टाइप से करते हैं। तो इस कंडीशन में अपन इसको पूरी को √x से डिवाइड कर दें, √x से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे को इधर √x से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, √x से √x कैंसिल होगा, बचा -5, ये आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा √x - 1/√x = 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, a² यानी x, प्लस b² यानी 1/x, -2ab, तो √x से √x कटेगा, -2 होगा जो आगे जाके प्लस होगा, ये आपको पता ही है। 5 का स्क्वायर 25, 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 27। अब सेम एक बार और करना है, एक बार और करेंगे तो x² + 1/x², 27 का स्क्वायर करेंगे 729, और इधर 2ab यानी 2 आएगा, प्लस वाले में घटता है तो -2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 727। आया समझ में। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ओ सेंटर है, एक सर्कल है, ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, ए सी बी ओ एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और आमने सामने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमें दिया गया है इस टाइप से, ए सी बी ओ, ठीक है। सी जो है वो कह रहा है कि छोटे वाले चाप के ऊपर है, इस टाइप से ये पैरेललोग्राम है। हमें पूछा एंगल एओपी, ये जो एंगल होगा एओपी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसको मैंने आगे मिला दिया ऊपर सरकमफ्रेंस पे ए बी को, तो ए बी चाप से यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, ये पॉइंट मान लीजिए टी। यहाँ पे यदि एंगल थीटा होगा तो आपको पता है कि इसी चाप से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। अब ये आपको पता है कि ये एंगल थीटा है। ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा। तो ये यदि थीटा होगा तो जो भी सी पे एंगल बनेगा इन दोनों का सम 180 होगा। ये थीटा है तो ये कितना बचा, 180 माइनस थीटा बचा। अब ए सी बी वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। थीटा इधर आके प्लस हो जाता है, तो 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। हमें निकालना एओपी यानी 2 थीटा, तो 60 का डबल
120 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एंगल ए जो है, इसका कह रहा है कि बाइसेक्ट अपन कर दें इस टाइप से एंगल, ये इधर वाला थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, जो बीसी को जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, डी पे मिल रहा है, ठीक है। बीसी हमें कह रहा है पूरा ये जो है साइड वो ए है, ए बी ये जो साइड है वो सी है, और ये जो साइड है वो स्मॉल बी है। बीडी हमें पूछा है, ये पूछा है, ये मान लीजिए एक्स है, तो सी से डी कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो ये जो एंगल इसी का तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वही इनका होगा। तो सी अपॉन बी, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, सी अपॉन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। हमें वैल्यू निकालनी एक्स की, यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी माइनस सी एक्स बराबर बी एक्स, एक्स का मान निकालना, इसको यूं लेके आ जाएंगे इधर राइट हैंड साइड में, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स प्लस सी एक्स। इन दोनों में एक्स तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, बी प्लस सी, जो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा ए सी अपॉन बी प्लस, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि 10,000 अपने पास एक नंबर है, उसमें मिनिमम क्या नंबर जोड़ें वो 327 से एग्जैक्टली डिवाइड हो। देखिए नंबर दिया 10,000, किससे डिवाइड करना है, 327 से, तो 100 तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 1000 लेंगे, कितने टाइम होगा, 3 टाइम। ये हो गया 900 और 27×3 81, तो ये होगा 981। 1000 में से अपन माइनस करते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 90, एक जीरो ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें से घटाना नहीं है, कई बार होता है बड़ा नंबर होता है ना तब अपन रिमाइंडर घटाते हैं, छोटा नंबर है तो जोड़ते हैं डिफरेंस, क्यों, क्योंकि इसमें से एक भी घटाओगे तो वो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, समझे। तो 327 का तो भाग देना है, आपके पास 190 तो बचा हुआ ही है, बाकी इनका जो डिफरेंस आएगा वो हम क्या कर देंगे, उसमें और जोड़ देंगे नंबर में, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 327 में से हम 190 घटा देंगे, बाकी जो बचा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 137 ये इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे 16 है, इसमें हमने 3 का भाग देना है, कह रहे इसमें क्या जोड़े कि पूरा पूरा भाग चाहिए, तो आपको पता है 5 बार डिवाइड होगा 15, अब बचा हुआ एक है, एक तो आपके पास बचा हुआ ही है, 3 का भाग देना है तो 3 बनाना है, 3 कब बनेगा, जब 2 जोड़ देंगे, तो इनका जो डिफरेंस आता है ना वो इस नंबर में हम जोड़ देते हैं, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे करें इनका एसिड क्या होगा, एसिड पावर में मैं एलसीएम एसिड आपको पढ़ा चुका हूँ 6-7 पार्ट में। तो पावर में मैंने बताया था कि जो कॉमन पावर है वो एसिड में लेंगे और हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम में लेंगे। तो कॉमन देखिए 2 की कम से कम कितनी है, क्यूब, तो ये आएगा एलसीएम एसिड में। 3 की कम से कम कितनी है, स्क्वायर, ये आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये हमारे 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के जो हमने यहाँ पे सोल्व किया। आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, देखो शेयर किया करो इसको, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, और इस चैनल पे कभी कोई ये नहीं है कि भाई कोई फीस का या कोई अलग से कोई कोर्स आएगा, आप जब तक है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।